अस्सलामुअलैकुम सर, क्या नाम है? ज़ुबैर अंसारी। ज़ुबैर साहब, अंजू हैं एक इंडिया से पाकिस्तान आई, नसरुल्लाह से मुबैना तौर पर शादी कर चुकी हैं। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, शादी करने में तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को भी। बस ये है कि लीगल वे में होना चाहिए। माशरती जो अक़दार हैं उसका ख़्याल रखना चाहिए। अपने माँ-बाप की इज़्ज़त का ख़्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान जब वो आई तो इज़्ज़त का ख्याल रखा आपके ख्याल में या नहीं? मैं वही बात कह रहा हूँ ना। देखिए, अगर माँ-बाप से ये पूछे बगैर, वली की इजाज़त के बगैर अगर कोई लड़की शादी करती है तो वो सही काम नहीं करती। तो इसलिए ज़ाहिर है उसको उसकी तारीफ़ तो नहीं की जा सकती, किसी तौर भी तारीफ़ नहीं की जा सकती। तारीफ़ तो जब की जाएगी कि जब माँ-बाप करते हैं, अच्छे तरीके से बातचीत करके, जो हमारा तरीका राइज है। तो इस तरह भाग के और चोरी-छुपे। कहा है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था नसरुल्लाह, फेसबुक पे दोस्ती हुई। पाकिस्तान आने का मकसद था कि मैं कुछ एडवेंचरस करना चाहती थी, ख़तरों से खेलना चाहती थी, तो मैं इसलिए पाकिस्तान आई हूँ और उन्होंने पाकिस्तान आके शादी की। ये एडवेंचर जो हुई है सारी ये भावलपुर यूनिवर्सिटी में, उस एडवेंचर ने तो सारा तबाह करके निज़ाम तबाह करके रख दिया। ये एडवेंचरिज्म जो है ना दुनिया के अंदर जो फैली हुई है, बच्चे यही सोचते हैं कि जी कोई ख़ास करें काम, कोई ख़ास क्या काम करेंगे? बताएं कि एक तो अगर हम अपने अक़दार को देखते हैं ना, इस्लामी अक़दार को, तो वो बात समझ में आती नहीं है। लड़के लड़की की दोस्ती का क्या है वो? अगर हम बात करें कुछ ख़ास करना है, आप पढ़ रहे हैं तो आप टॉप कर लें। बिल्कुल मेहनत तरीके करें। से भी ख़ास हो मेहनत सकता है। वही एडवेंचर तो यही है ना, कुछ ख़ास करें, ये कुछ तो ख़ास नहीं है ना। अब देखिए, आप काट देंगे ये बात को। इस्लामी जमीयत तलबा यहाँ पर थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो लड़का लड़की को बैठने नहीं देते थे साथ-साथ। वो कहते हटो यहाँ से। वो कहते ए मामे बन देने, ए मामे लग देने, ए क्यों कर देने इस तरह, हैं? इस तरह की बातें करते थे ना। माशरती बुराइयों को फैलने से बेसिकली वो रोकते थे और बड़ा हमें अच्छा लगता था। और आज भावलपुर यूनिवर्सिटी में आप देख रही हैं क्या हुआ? कितना ग़लीज़ किस्म का वो माहौल बन गया वहाँ पर, और किस तरह से वहाँ पे तबाह किया बच्चियों की इज़्ज़तों को। और अगर हम बात करें अंजू के हवाले से, पहले तो लड़कियां दौड़ा करती थी घर छोड़ के, या लड़के दौड़ा करते थे, और हमेशा लड़की ही दौड़ती है, लड़का क्यों नहीं आता मुल्क छोड़ के। पहले जो है सीमा गई यहाँ से अपने 4 बच्चे लेके, अब अंजू अपने 2 बच्चे वहीं पे छोड़ के आ गई यहाँ पर। तो सर, अब ये मुल्क छोड़ के दौड़ने का क्या निज़ाम है? देखिए, माशरती तौर पे बड़ी ख़राबी पैदा हो रही है। मैं माइंड साइंस का आदमी हूँ, माइंड साइंस पढ़ाता रहा हूँ। बस बात दरअसल ये है कि देखें कि आपके घर का निज़ाम क्या है, आपने बच्चों की तरबियत कैसे की है, आप बच्चों को प्रॉपर तरीके से तरबियत दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या बच्चों को प्यार करते हैं या नहीं करते, बच्चों की बात सुनते हैं या नहीं सुनते। ये मामला बड़े ख़राब हैं। विज़न, हमारा जो विज़न है ना, हम कहते हैं बच्चा हमारी माने। 5 महीने का बच्चा था, 5 साल का हो गया, वो हमारी बात मानता था। आज बच्चा 25 साल का हो गया है। अब उसका अपना विज़न है, उसकी अपनी राय है। वो अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनेगा, वो अपनी मर्ज़ी से खाना लेकिन खाएगा। अगर लॉजिकल बातें समझाना शुरू की जाती बचपन से, तो आपको लगता है कि फिर समझाना आसान था? माँ बाप भी ज़माने के साथ, तो इस्लाम में भी है, ज़माने के साथ अपने आप को बदलें। बिल्कुल, इस्लाम तो इतना मॉडर्न मज़हब है कि कोई दूसरा मज़हब है ही नहीं इतना मॉडर्न, तो कि वो आज़ादी देता है लोगों को सोचने की। अब देखिए ना, बच्ची से पूछा जाता है कि बच्ची कि अगर शादी कर रहे हैं कि लड़का तुम्हें पसंद है या नहीं है, तुम चाहती हो या नहीं चाहती, तुम्हारा निकाह कर दें या ना करें, पूछते हैं ना। तो इसको और दीगर काम, वहाँ तो वो यही होता है जी, अपनी मर्ज़ी से जो जी चाहा वो कर लिया। तो यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मज़हब तो बड़ा मॉडर्न है, हर चीज़ में मशवरा करने की कहता है। बल्कि बुज़ुर्ग जो है ना, वो बच्चों से मशवरा करते हैं, बच्चे बुज़ुर्ग से मशवरा करते हैं, जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये माशरती इक़्तिदार का बड़ा इसमें वो है, और तरबियत का बड़ा फुक़दान है। न्यू कपल को कोई मैसेज देना? देखें जी, अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख़्याल रखें और अपनी अक़दार का ख़्याल रखें। तुम्हारे माँ बाप ने जितनी मेहनत से पाला होता है ना आप लोगों को, आपको अंदाज़ा नहीं है। खून पिलाते हैं और उसके बाद अगर बच्चा माँ बाप के ख़िलाफ़ इस तरह से करता है ना, ये माँ बाप के ख़िलाफ़ एक वो होता है, आप समझें कि उसने उससे बगावत कर दी, माँ बाप से बगावत कर दी उसने कि जी हम तुम्हें नहीं मानते, ना तुम्हें बड़ा मानते, ना तुम्हारी इज़्ज़त का ख्याल है, ना कोई और बात है। ठीक है? तो अगर माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखेंगे, माशरती इक़्तिदार का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपके बच्चे भी बड़े होंगे, आपके बच्चे भी वही करेंगे जो आपने कहा, किया। ठीक है? फिर आप भी सर पकड़ के रोएंगे। ऐसा नहीं है कि जी आपके माँ बाप रो रहे हैं,